हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईआई का अपडेट डाटा आ चुका है। जिस तरीके से हमें सेलिंग प्रेशर मार्केट्स में इंडाइसेस में देखने को मिल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसी सेम टाइप से एफआईआई का नंबर भी हमें कंटिन्यू सेलिंग साइड ही देखने को मिला है। एंड ऑफ द डे परसों के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, अभी ग्लोबल क्या क्यूज जिस टाइप से रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, परसों किस टाइप से ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, सभी पर बात करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं वो एक्चुअली में मार्केट्स में वर्क करती हुई देखने को मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन बिना देरी के हुए एफआईआई के डाटा पर। यहां पर गाइस अगर आप मूवमेंट देखोगे तो एफआईआई के नंबर्स आप देखोगे, कल का दिन 6000 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बट आज के दिन थोड़ा सा कम नंबर्स के साथ अप्रोक्सीमेटली डेली बेसिस पर जो एवरेज निकल के आता है 3529 करोड़ के आसपास सेलिंग नंबर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सेम टाइप से घरेलू फंड्स की बात कर लें तो यहां पर भी आप देख सकते हो 3030 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। जिस टाइप से घरेलू फंड्स कंधे से कंधा मिलाने के लिए ट्राई करते हैं, तो ये मूवमेंट फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है एफआईआई की ओर से। नाउ चलते हैं एक नजर ग्लोबल क्यूज पर मार लेते हैं। ग्लोबल क्यूज के नजरिए से फिलहाल आप देखोगे 7 बजे का हमारा टाइम हो रहा है और गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है 41 पॉइंट्स ग्रीन में, मतलब कि पॉजिटिव टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स को हम देख सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स अभी के टाइम पर 84 पॉइंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। एसएनपी 500 की बात करें 29 पॉइंट्स नेगेटिव में यहां पर क्लोजिंग हुई है। नेस्डैक की बात कर लें 236 पॉइंट्स नेगेटिव में। तो ओवरऑल डाउ फ्यूचर्स की ओर से और गिफ्ट निफ्टी की ओर से हम कह सकते हैं कि एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है परसों के दिन। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपना जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। नाउ तीनों मेजर इंडेक्सेस अभी करंट टाइम पर ओपन है। सो फिलहाल आप देखोगे यूरोपियन मार्केट्स को तो आप फुटजी को देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 38 पॉइंट के साथ ग्रीन सिचुएशन में यहां पर मूवमेंट दिखा रहा है। कैक की बात कर ले यहां पर ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट दिखा रहा है। डेक्स की बात कर ले तो यहां पर 53 पॉइंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट कर रहा है। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स की ओर से अगर हम हमारे इंडियन मार्केट्स की उम्मीदें लगाएं तो एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, ज्यादा पॉइंट्स के साथ नहीं, छोटे मोटे पॉइंट्स के साथ। नाउ चलते हैं एशियन मार्केट्स जिसमें हमारे इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूडेड है। यहां पर आप देखोगे एशियन मार्केट्स में तो निकेई 225 की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 539 पॉइंट के साथ नेगेटिव में हुई है। अगर आप स्ट्रेट टाइम्स को देखोगे 11 पॉइंट्स नेगेटिव में, हैंगसेंग को देखोगे 307 पॉइंट्स नेगेटिव में, एंड ऑफ द डे ताइवान को देखोगे वहां पर भी नेगेटिव में। तो एशियन मार्केट्स में थोड़ा सा गहरापन लाल का छाया हुआ है। सो यहां से हम टोटली एक्सपेक्टेशन हमारी नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं डाउ फ्यूचर्स, गिफ्ट निफ्टी एंड यूरोपियन मार्केट्स के अकॉर्डिंग एक छोटे मोटे गैप अप के साथ या एक फ्लैट टेरिटरी में हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ये फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकली मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे जिस स्टेप से हमें यहां पर मूवमेंट दिखा रहा है, आज का सेशन भी आप देखोगे तो मेजर क्या एक्चुअली में हुआ। सेंसेक्स ब्रेक्स 5 डे लूजिंग रन, है ना, राइजेस 148 पॉइंट के साथ यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। निफ्टी में डिप्स हमें देखने को मिला है बिलो 22,500 के नीचे, 550 के नीचे हमें ऑलमोस्ट इसी के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा 500 के तो फिर से गिरावट गहराएगी और 22,400 300 का हमें टारगेट्स देखने को मिल सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे चलने से पहले गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, जिन लोगों को भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, जिनको एक्चुअली में एक प्राइस चाहिए जिस पर आपको एंट्री करना है, एक प्राइस चाहिए जिन पर आपको एग्जिट करना है, टारगेट चाहिए, तो यहां पर गाइस हमने एक प्लान यहां पर एक्टिवेट किया है। सो ऐसा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। ये हमारा स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी इंक्वायरी कर सकते हो। जिस भी ऐप से आपकी क्वेरीज है तो इस नंबर पर आप अपनी क्वेरीज को पूरा कर सकते हो। प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स हैं जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। ट्रेड विद एक्सैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। आपको किसी भी टाइप से कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। विद द हाई एक्यूरेसी ऑफ ट्रेड्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज गई मेंशन कर दूं, स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, बट एंड ऑफ द डे पूरे मंथ में आप किस टाइप से मूवमेंट करते हैं ये एक्चुअली में काफी इंपोर्टेंट है। सो 1 से 2 ट्रेड आपको फोकस
काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ डेली बेसिस पर दिए जाते हैं। सो यहां पर जैसे कि हमारे जनवरी मंथ का लास्ट 2.5 वीक का आप यहां पर डाटा देख सकते हो, ये हमारी डेट्स हैं। सो यहां पर हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स है, कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, तो इसके बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हो। ये हमारे प्रॉफिट्स के पॉइंट्स हैं निफ्टी में, ये हमारे जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितने पॉइंट्स 15, 20, 25 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये मूवमेंट है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकता है। नाउ चलते हैं, अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो आप देखोगे यहां पर जो मेजर चीजें निकल कर आ रही हैं, जो मार्केट को डाउन साइड के लिए फर्दर मूवमेंट दिखा रही हैं, उसकी सीधी सी यार एक सिंगल जो सबसे बड़ी वजह है वो है यूएस टैरिफ्स कीपिंग अ कैप ऑन गेन्स। तो ये मेजर चीजें, और अगर आप देखोगे द सेंसेक्स क्लोज्ड मार्जिनली हायर ऑन ट्यूसडे व्हाइल द निफ्टी एंडेड फ्लैट एज गेन्स इन हैवी वेट फाइनेंशियल एंड ऑटो स्टॉक्स ऑफसेट लूजेस इन मेटल्स। तो ये क्लियर कट थोड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इसके बेसिस पर मार्केट का फॉलिंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपना गुरुवार का ऑप्शन डेटा पर नजर मार लेते हैं। गुरुवार के ऑप्शन डेटा पर अगर हम नजर मारें तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहां पर फर्स्ट वन मैं बातों को ऐड करूंगा, इस फर्स्ट वन कॉल साइड की बातें हम यहां पर करके चल रहे हैं। इट मींस कि हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चलेंगे, और कौन कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो उसके सामने जितनी हायर पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। जैसे कि 22,500 का एरिया, इसी के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 58,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 22,600 एक मेजर हर्डल होगा हमारा। 1,29,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर गाइस 22,600 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल अभी देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, जस्ट मैं आपको चार्ट पर ले जाकर समझाऊंगा। आज के दिन का भी अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखोगे 22,600 के ऊपर मार्केट निकल के नहीं टिक पाया, नाउ इट्स अ क्लू कि 22,600 काफी मुश्किल होने वाला है इस लेवल के ऊपर निकलना और सस्टेन करना। नेक्स्ट लेवल 22,700 का होगा। 1,99,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 22,800 का लेवल, 1,30,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है एज अ कॉल साइड, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस जोन्स। अब हम चलते हैं पुट साइड की बात कर लेते हैं। सो जब भी हम पुट साइड की बात कर रहे हैं इट मींस हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। जैसे कि 22,600 का हमारा फर्स्ट एरिया है, यहां पर अच्छा खासा ओआई जनरेट होता हुआ देखने को मिला है, सभी को पता है। जैसे कि 27 फेब को हमारी एक्सपायरी भी है। सो डाटा आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। 22,600 के नीचे 500 एक मेजर हर्डल है। जिस टाइप से आप देख रहे हो कल का ट्रेडिंग सेशन, आज का ट्रेडिंग सेशन 500 के सपोर्ट एरियाज को आज भी बरकरार रखते हुए देखने को मिले। लेट्स सी आगे ये सपोर्ट की टाइप से बना रहता है या नहीं। 1,51,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट वन 22,400 का एरिया होगा। 52,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और एंड ऑफ द डे 400 के नीचे निकला अगर अनफॉर्चुनेटली तो 300 का टारगेट हम देख सकते हैं। 79,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ निफ्टी के सपोर्ट एरियाज पर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में फर्स्ट वन पुट साइड की बात कर रहे हैं। सो 48,600 का एरिया, 33,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट वन 48,500 का लेवल है। 63,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड अगर इसके नीचे गाइस निकला और सस्टेन किया तो 48,300 का टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड। 20,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड लास्ट वन एंड सबसे इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 48,000 का राउंड फिगर है। 46,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस ऐसा सपोर्ट एरियाज एंड यहां पर डाउन साइड के लिए आपको जो स्ट्रॉन्ग हर्डल्स हैं इनको ध्यान में रख के चलना है। एक और चीज मेंशन कर दूं, ये जो स्क्रीन पर आप लेवल्स देख रहे हो एंड मैनी मोर सभी चीजें देख रहे हो, ये मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती हैं। तो एटलीस्ट प्रीमियम चैनल में आप ऐड हो ना हो बट फ्री वाले में जरूर से ऐड हो जाना, वहां पर अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को एंड अभी जिस टाइप से आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं चीजें, सभी चीजें शेयर की जाती हैं, है ना। नाउ अब हम चलते हैं अपना कॉल साइड का डाटा देख लेते हैं। ऐसा रेजिस्टेंस एरियाज को फाइंड करके चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सो 48,500 का एरिया, यहां पर हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 27,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 48,800 का अच्छा खासा हर्डल है।
कल भी आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसी लेवल के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। 35,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है एंड नेक्स्ट वन 49,000 का राउंड फिगर होगा जो कि एज अ इंपोर्टेंट हर्डल है फॉर द अपसाइड, है ना। 57,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। नेक्स्ट वन 49,200 का लेवल क्रिएट होगा जो कि आपने देखा था जस्ट हम अगर फ्राइडे से पहले की बात करें तो 49,200 250 के ऊपर निकलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी बैंक निफ्टी को। सो ये एज अ हर्डल के टाइप से वर्क करने वाला है। 23,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये गाइस आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सो मैं ले जाने वाला हूं आपको इंपोर्टेंट लेवल्स पर अपने और अपने बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट्स पर। आज के दिन गाइस एक्चुअली में हुआ क्या, जो प्रीवियस डे आपको एनालिसिस दी थी गाइस एक्चुअली में वही सेम चीजें देखने को मिली। जिसने भी प्रीवियस वीडियो को देखा था और आज के दिन सेम टाइप से मूवमेंट हुआ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ किसी के लिए बेनिफिट हुआ वो वीडियो का। सो आज के दिन कल के दिन अगर हम बात करें, मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं। डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिलती है। मार्केट स्लोली एंड स्टडी अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है और बेसिकली एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी के साथ हमें जो क्लोजिंग देता है 48,780 के आसपास हाई क्रिएट करके, जो कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया था, वहीं के आसपास से हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। आज के दिन मार्केट्स ओपन हुए ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में, फिर से हमें खुलते ही मार्केट में डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिली। अप साइड के लिए मार्केट गया और बेसिकली 48,780 750 के आसपास से फिर से एक डाउन साइड मूव और एंड ऑफ द डे मार्केट ने कुछ नहीं करके एंड ऑफ द डे डेज लो के आसपास अपनी क्लोजिंग दे दी। अब ये ध्यान में क्या रख के चल रहा है और इन चीजों का क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं आगे के ट्रेडिंग डेज में। देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगेन एंड अगेन एक लेवल से हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि है 48,780 का। अब फर्स्ट लर्निंग आपकी क्या होगी, सपोज मार्केट अगर फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ या छोटे मोटे गैप डाउन के साथ ओपन होता है, नाउ 48,780 800 का एरिया अगेन इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। इसको ब्रेक करने में बैंक निफ्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा फिलहाल की सिनेरियो जिस टाइप से हमारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आते हैं तो हायर चांसेस यहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है और अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है और सस्टेन करता है, देखो निकलना तो है ही एक दिन, है ना, तो निकलेगा एब्सोल्युटली। अब वो कल निकलता है परसों निकलता है, बट एक चीज आपको जो ध्यान में रख के चलनी है, काफी प्रेशर लगाना पड़ेगा, मुश्किल होगी बैंक निफ्टी को 48,780 के आसपास इसको ब्रेक करने में, है ना। सो इसके ऊपर अगर गया 49,000 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा फॉर द अपसाइड। तो ये सिंपल सी चीज आपको माइंड में बिठा के ही चल रहा है ना। नाउ सेम टाइप से डाउन साइड की बात कर लें, मार्केट ने क्या किया, कल हमें डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिली, 48,350 के आसपास अपना लॉ क्रिएट किया और ओवरऑल मार्केट ने क्या किया, स्लोली एंड स्टडी अपसाइड के लिए मूवमेंट किया और बैंक निफ्टी में यहां पर पूरा सेकंड हाफ के बाद इसके ऊपर निकला और फिर इस लेवल के नीचे नहीं आया, जो कि कौन सा लेवल है, 48,500 का लेवल। जस्ट हम पोजीशंस को देखकर आए तो 48,500 इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन करता है तो फिर 48,350 400 का टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगर बदकिस्मती से 48,000 के नीचे मार्केट्स निकलते हैं और सस्टेन करते हैं देन, तो ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस बैंक निफ्टी पर आपकी चीजें क्लियर है। नाउ चलते हैं निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी निफ्टी ने भी क्या किया, एक मेजर रेंज बना दी जो कि ऊपर से, एक्चुअली में कल के दिन क्या हुआ था, पहले तो वो चीजों को समझो। गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, फर्दर गिरावट देखने को मिली, मार्केट ने अगेन उठने के लिए ट्राई किया बट एक प्राइस पॉइंट से जो कि 22,600 था वहां से अगेन एक उठापटक देखने को मिली, फिर से यहां पर ट्राई किया, फिर से एक गिरावट देखने को मिली। अब आज के दिन की बात करें, फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ, अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल्स बनी दो, उसके बाद फिर से उठापटक नीचे। बट यहां पर मेरे कहने का मतलब क्या है, कहां से आपको डाउन साइड के लिए मूव अगेन एंड अगेन देखने को मिल रही है, वो सिंपल सी चीज है। जस्ट मैंने बात की थी कि आपको चार्ट पर दिखाऊंगा 22,600 का लेवल। अब आप स्क्रीन पर क्लियर कट देख सकते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन, सेकंड हाफ में मार्केट ने अपसाइड के लिए ट्राई किया निकलने के लिए, बट फिर से गिरावट कहां पर से देखने को मिली, 22,600 से। आज के दिन भी मार्केट ने स्टार्टिंग में दो कैंडल्स पॉजिटिव बनाई, काफी अच्छी लॉन्ग कैंडल, उसके बाद से भी यहां पर डाउन साइड के लिए किस लेवल से देखने को मिला, 22,600 से। अब नेक्स्ट जो एरिया होगा कल के दिन भी जैसा कि परसों के दिन भी, अगर मार्केट्स फ्लैट टेरिटरी में या गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं, अगेन इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया और 22,600 के एरिया के आसपास से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं विद द स्मॉल स्टॉप लॉस जो कि 22,650 का हो सकता है। और
अगर 650 को मार्केट्स निकालता है तो जिस गैप को जस्ट हम छोड़ कर आए हैं उस गैप को फिल करता हुआ मार्केट्स देखने को मिलेगा। अगर 22,650 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया देन जो टारगेट बनेगा 22,720 का बनेगा फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करके चलनी है डाउन साइड के लिए। देखो अपने आप में ही जिस स्टेप से अभी तक हम 22,750 700 का एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा था, उसी टाइप से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो है 22,500 का। इसको ब्रेक करके अगर मार्केट्स नीचे आ जाते हैं और सस्टेन करते हैं फिर यार गिरावट थोड़ी सी गहराएगी। 22,400 300 का टारगेट्स बन सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर है। मैंने स्टिल अपना 100% देने के लिए ट्राई किया है। स्टिल कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।